वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। आज जो हम एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम की ज़मन में कार्बन डेटिंग देखेंगे। कार्बन डेटिंग जो है उसका मतलब क्या होता है। कार्बन डेटिंग का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई भी कोई भी पुरानी चीज़ मिल जाए, जैसे हमें कोई बोन मिल जाता है, कोई हड्डी मिल जाती है, या हमारे पास कोई पुराना वुड मिल जाता है, तो हम उसकी मदद से चेक कर सकते हैं कि वो कितना पुराना है। ठीक है। अच्छा, जैसे हमारे पास इवोल्यूशन है, तो इवोल्यूशन में भी हमें जो डिफरेंट जो हड्डियां मिलती हैं, तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो है कितनी ज़्यादा पुरानी है। तो उसकी मदद से हमें इवोल्यूशन समझने में भी मदद मिलती है। उसके अलावा भी कोई भी हमें, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये तो मोहनजोदड़ो है या हड़प्पा है, तो बहुत सारी जैसे जो हमारे सिविलाइजेशन है, तो उसमें जब हमें कोई चीज़ न्यू मिलती है, यानी कोई पुरानी मिलती है, तो उसमें कार्बन डेटिंग की मदद से हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि वो चीज़ कितनी ज़्यादा पुरानी है। ठीक है। तो इसका मतलब जो ये हुआ कि हम जो ये अंदाजा लगाते हैं कि मोहनजोदड़ो 5000 जो है पुराना है, तो हमें कैसे पता चला? वो कार्बन डेटिंग की मदद से। जो हड़प्पा है या हमारे पास जो है आर्यन सिविलाइजेशन है, बहुत सारी सिविलाइजेशन जो हमें पता चलता है वो कितनी पुरानी है, वो सिर्फ कार्बन डेटिंग की हेल्प से। ठीक है। तो कार्बन डेटिंग में भी हम जो है उसमें जो है कितना ज्यादा पुराना है कोई चीज, उसकी कैलकुलेशन में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? लॉगरिथम। कैसे करते हैं? लेट कम ऑन द वन क्वेश्चन। क्वेश्चन की मदद से हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है अमाउंट ऑफ C14 कार्बन 14 प्रेजेंट एनिमल के बोन में आफ्टर T years इज गिवन बाय। एक मैथमेटिकल मॉडल बना हुआ है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस मैथमेटिकल मॉडल, रिसर्चर्स ऑलरेडी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। यानी हमें एक बोन मिला हुआ है एनिमल का, जिसमें कार्बन 14 जो प्रेजेंट है, वो उस बॉन्ड में आफ्टर टी इयर्स जो है उसका जो ये जो मैथमेटिकल मॉडल है ये है, यानी मैथमेटिकल फार्मूला इसको कह सकते हैं Pt इज इक्वल टू पी नॉट ई रेस टू पावर -0.00012t। A bond has lost its 38% of its C14। जो बॉन्ड है उसने अपना 38% उसने अपना लॉस कर लिया, यानी वो खत्म हो गया। हाउ ओल्ड इज द बॉन्ड, और जो बॉन्ड है वो कितना पुराना है, ये हमें अंदाजा लगाना है, यानी कैलकुलेट करना है। राइट। तो हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो हमारा जो मैथमेटिकल मॉडल है वो क्या है? हमारे पास जो मैथमेटिकल, अच्छा ये हमें देखिए हमारे पास रिमेनिंग बॉन्ड कितना है। हमारे पास रिमेनिंग जो है, यानी कार्बन जो है C14 रिमेनिंग C14 जो है हमारे पास कार्बन, वो कितना है? देखिए हमारे पास जो है 100, यानी 100% होता है। ठीक है। 100% है, उसने लॉस कर लिया है 38%। आई थिंक यही कह रहा है कितना लॉस कर लिया उसने। जी उसने लॉस कर लिया है 38। जी, तो उसने 38% लॉस कर लिया है। तो उसके बाद अभी कितना बचा? उसके बाद अभी आई थिंक यस 100 में से अगर 40 गए तो 60 बचा 2। तो 62% जो है उसके पास अब है कार्बन C14 अभी तक बचा है। तो 62% अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो आपके पास हो रहा होगा 6.02। ठीक है। 60% यानी 6.02 जो है C14 उसके बाद अभी प्रेजेंट है। ठीक है। यानी अगर हम जो हमारा फार्मूला है या मैथमेटिकल मॉडल, इसके में हम क्या कहेंगे? हमारे पास अभी 6.02 जो है, यानी एनिमल का बोन अभी तक बचा है। और वो क्या कह रहा है कि आप ये जो है ये फाइंड करें कि वो कितना पुराना है। तो मैथमेटिकल मॉडल हमें क्या दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। तो -0.00000 और 1 2 t है। ठीक है। यू कैन सी हेयर पी नॉट दोनों साइड है, सो यू हैव टू डिवाइड बोथ साइड बाय पी नॉट। ठीक है। तो हम पी नॉट बोथ साइड डिवाइड कर लेंगे, यानी पी नॉट का रेसिप्रोकल लेंगे, तो पी नॉट यहाँ से कट जाएगा। तो हमारे पास क्या पड़ा? 0.62 इज इक्वल टू e रेस टू द पावर -000 और 0 और 1 2 t। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब आपको क्या करना है? आप क्योंकि ये रेस टू पावर समथिंग है, इसलिए आपको क्या करेंगे? आप यहाँ लेंगे क्या? लॉगरिथम बोथ साइड। ठीक है। सो आई एम बिकॉज देयर इज अ ई की वजह से हम क्या लेंगे? यहाँ नेचुरल लॉगरिथम। तो नेचुरल लॉगरिथम ln में लिखते हैं, ln 6.2 इज इक्वल टू, यहाँ भी क्या लेंगे? नेचुरल लॉगरिथम लेंगे e रेस टू द पावर -0.00012t। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ठीक है।
अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो इसकी वैल्यू करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। पहले आपको पता है कि अगर लॉगरिथम के यानी अगर थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम के हिसाब से पावर जो आ जाता है वो लॉगरिथम से पहले प्रोडक्ट में आ जाता है, तो हम यही रूल यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम ये पावर आगे लिख लेंगे, -0.00012t आ जाएगा। और यहाँ आपके पास क्या आएगा, ln और e। ln और e, ln आपको पता है बेसिकली e का ही होता है, तो ln का e निकालेंगे आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1। तो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास ln ऑफ सॉरी 6.02 है, और राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या है, -0.00012t। ठीक है, अब हम लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 6.02 कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखें तो ऐसे कैलकुलेट करने से पहले आपको ये पता है कि अगर हमारे पास क्या आ जाता है, अगर हमारे पास ये यानी 1 से लेस वैल्यू आ जाती है तो हम क्या करते हैं, पहले इसको हम साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या होगा, ln ये होगा 6.2 इंटू 10⁻⁻1। -1 को हम क्या करते थे, -1 को हम बार 1 में लिखते थे, तो आपके पास यहाँ क्या होगा, आपके पास यहाँ जो है बार जो है हम दे देंगे, तो आपके पास यहाँ क्या होगा, बार 1। और हमें अभी लॉगरिथम निकालना है सिर्फ 6.2 का नेचुरल लॉगरिथम। सो आई एम टाइपिंग हियर 6.2, उसका मैं नेचुरल लॉगरिथम निकालूंगा, यानी एक्सपोनेंट जो है कहाँ गया लॉगरिथम, लेट मी सी। अच्छा, यहाँ वो लॉगरिथम नहीं है, लेट मी देन कैलकुलेट फ्रॉम माय मोबाइल। जी, तो मैंने जब इसका कैलकुलेट किया यानी इसका ओवरऑल कैलकुलेशन मैंने की इसकी, तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आया है मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आया है वो नेगेटिव में आया है, लेट मी सी, वो आया है नेगेटिव, लेट मी चूज अ पेन, मेरे पास आया है नेगेटिव 0.47, ओके 80 and 35 and 800 के 942। आई एम राइटिंग फुल, जैसे एक मिस्टेक जो है ना उसके इम्कान बहुत कम हो, तो मेरे पास यहाँ है 0.00012t। ठीक है, अब व्हाट डू आई नीड, मुझे सिर्फ t की वैल्यू चाहिए, तो मैं बोथ साइड क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा ये जो t के साइड वाली वैल्यू है, तो -0.00012, यहाँ भी क्या होगा, -0.00012। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरे पास वैल्यू आई है इसको मुझे डिवाइड करना है किससे, लेट मी डिवाइड करना है -0.00012 से। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है 3983। ठीक है, 83.6 है, तो अप्रोक्सीमेटली 84 करते हैं, तो ये आपका दिया गया। इसका मतलब क्या है, आपका आपको जो एनिमल बॉर्न मिला हुआ है वो कितना है, वो आपका कितना पुराना है, वो आपका है 3983 ईयर्स जो है ना वो पुराना बॉर्न है। ठीक है, तो आपका जो एनिमल का बॉर्न है वो 3984 ईयर्स जो है वो पुराना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझा कि कार्बन डेटिंग की मदद से जो है हम किस तरीके से जो है हम उसका टाइम फाइंड करते हैं, और उसमें जो है देखें कैलकुलेशन में जो है हमें क्या यूज करना पड़ता है। अगर हम यहाँ लॉगरिथम यूज न करें तो हम कभी भी इसकी कैलकुलेशन जो है ज्यादा नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से जो है हम लॉगरिथम इस्तेमाल करते हैं, और कार्बन डेटिंग में जो है हमने कार्बन डेटिंग की कैलकुलेशन में हमें लॉगरिथम हेल्प करता है। आई होप यू आर गॉट क्लियर टुडे।